जेजेपी की रोहतक संसदीय सीट से प्रत्याशी रविंद्र सांगवान ने दावा किया कि रोहतक सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जजपा का एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुट गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में इस बात का एहसास हो जाएगा कि रोहतक सीट पर मुकाबला आमने सामने का नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। रविंद्र सांगवान झज्जर के जेजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हुए थे। यहां उन्हें कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ उठाकर पूरे मुकाबले के साथ चुनाव में दमखम से उतरने का भरोसा दिलाया। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र सांगवान ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें कमजोर आंकने की कोई भी पार्टी भूल ना करें, क्योंकि इतिहास हमेशा साधारण परिवार से निकलने वाले बच्चों ने ही रचा है। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने पर जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार भी जताया। रोहतक क्षेत्र को पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए सांगवान ने कहा कि गढ़ किसी का स्थायी नहीं होता है। आज झज्जर जिले की हमारी संगठन की मीटिंग थी। सभी साथियों ने एकजुट होकर एक बहुत बढ़िया मीटिंग का आयोजन किया और सभी साथी आज से अभी से चुनाव में लग जाएंगे। आप देखना अगली 15 तारीख तक पूरे 9 के 9 विधानसभाओं में जननायक जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी आपको हर गांव में हमारी उपस्थिति मिलेगी। और देखना 15 तक लोकसभा का त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। जो तरह तरह की लोग बातें करते हैं उनको हम ये दिखा देंगे कि एक संगठन के तौर पे, टीम के तौर पे हम कितने मजबूत हैं और साधारण परिवार के बच्चे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने अब तक लगभग 70 गांव कवर किए हैं और कल मेरे 15 गांव कलानौर के, 15 गांव परसों मैम के हैं, उसके बाद झज्जर के, बादड़ी के और बहादुरगढ़ के और बेरी के हैं। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, गांव गांव गए हैं, लोगों ने हमें विश्वास दिलाया है। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लोग वेट कर रहे थे हमारी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें संभाले, जो हमें पूछे। हर गांव में आप देखते हो, चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक गांव में अगर 5000 लोगों की जनसंख्या है तो राजनीति करने वाले सभी पार्टियों को मिला के 50 होते हैं। 4950 लोग तो निर्दलीय की तरफ होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं या किसी को समर्थन नहीं करते। उन लोगों के पास जाएंगे हम, और गए भी हैं। उन साथियों के पास जाके उनसे निवेदन करेंगे, हमारे साथ जुड़ो। आज साधारण परिवार के बच्चों को ये अवसर मिला है। अगर आज हम चूक गए तो बार बार ये पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सांसद बनते रहेंगे। वही लोग सांसद बनते रहेंगे जो सांसद बनते आए। भूपेंद्र हुड्डा ये कहता है कि हमारा गढ़ है और भाजपा ये कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे। देखिए, राजनीति में गढ़ किसी के नहीं होते। जनता जनार्दन जिसके साथ है उसके गढ़ हैं। ये 2019 में चौधरी अरविंद शर्मा जी के सिर पे हाथ आया तो सांसद बन गए। उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने थे। इसका मतलब उनके सिर पे हाथ था लोगों का। अगर ये लोगों का आशीर्वाद सने मुझे मिल गया तो मैं सांसद बन जाऊंगा। गढ़ किसी के नहीं होती, जनता जनार्दन होती है। जिसके साथ जनता खड़ी है वो बड़ा होता है। और जो 400 पार का नारा देके चले हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा 200 पे भी अगर वो पहुंच गए तो बहुत बड़ी गनीमत है। त्रिकोणीय मुकाबला आप कह रहे हो, तो दोनों प्रत्याशियों कितना मजबूत मान रहे हो, कांग्रेस और बीजेपी आपके मुकाबले? राजनीति में किसी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। राजनीति में सबको मजबूत मानना चाहिए। हम तो कोई भी पहलवान अगर ओवर कॉन्फिडेंस होकर दंगल में जाता है, जो हमें कमजोर मान के बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा कि राजनीति में कमजोर कोई नहीं होता। जनता जिसके साथ खड़ी है वो मजबूत है। अगर जनता हमारे साथ खड़ी है तो हम भी मजबूत हैं, उनके साथ खड़ी है तो वो भी मजबूत हैं। राजनीति में पता नहीं कब क्या हो जाए। आज मैं रात को सोया हूं तो क्या पता सुबह उठूं ना उठूं। ये तो भगवान महाकाल का आदेश है। क्या पता, राजनीति शब्दों का खेल है। किसके मुख से क्या निकल जाए, क्या पता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या पता उनके भाग्य में क्या लिखा है। ये तो समय बताएगा। 25 मई को रोहतक लोकसभा के मतदाता तय करेंगे कि सांसद कौन बनेगा। और 4 जून को इतना विश्वास दिलाऊंगा, हरियाणा प्रदेश में रोहतक लोकसभा का जब परिणाम आएगा, एक इतिहास देखने को आपको मिलेगा। इतिहास हमेशा साधारण परिवार के बच्चों ने बदले हैं। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, इनमें एक भी आदमी आप बता दो जिसका बाबू कदे MLA रहा हो, जिसके पिताजी कभी मंत्री रहे हो, जिसके पिताजी कदे
सांसद रहे हो, जिसके पिताजी कदे मुख्यमंत्री रहे हो। जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी साधारण परिवार के बच्चों को टिकट देके भेजते हैं, और जीता जागता उदाहरण आपके बीच में। रोहतक लोकसभा में कई स्थानों पर अरविंद शर्मा का विरोध हुआ, उसको किस तरह से? देखिए, वो अरविंद शर्मा जी बताएंगे उनका विरोध हुआ, क्योंकि सांसद थे। मैं तो गया हूं, अब तक कोई विरोध हुआ नहीं। और भाई हमारे, कोई विरोध करेगा? किसान हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, वो पिता के समान है जो किसान है। चौधरी देवीलाल जी ही ने तो किसानों का भला किया था, चौधरी छोटूराम जी ने ही तो किसानों का भला किया था। अगर हमसे कोई नाराजगी है, रविंद्र से कोई नाराजगी है किसानों की, उनके पैर पकड़ूंगा, और जब तक पकड़े बैठा रहूंगा, जब तक हमारे किसान भाई मानेंगे नहीं। मनाया ब्याम और चुनाव में तो जावे है, चुनाव है, ब्याम है, और चुनाव में रुस्से हुए को मनाया जाता है। अरविंद शर्मा ने झज्जर की रैली में ये कहा था कि एक बार और जीता तो झज्जर तक मेट्रो लेकर। अरविंद शर्मा जी से पूछिए 5 साल कहाँ थे, 5 साल क्या करके दिखाया। अब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनकी गारंटी लेके आए हैं। उनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, बड़े भाई हैं मेरे, मैं तो तीनों में सबसे छोटा हूँ। अरविंद शर्मा जी, आपका अपना बताएं, आपके पास क्या है? मोदी जी की गारंटी लेके आए हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे भी आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है पूछने का, क्या गारंटी, क्या वो देश से बड़े हो गए क्या जो पहले गारंटी देने लग रहे हैं? मैं लोगों की गारंटी मांगने आया हूं हाथ जोड़ के, वो पहले गारंटी देने लग रहे हैं। मैं लोगों का कर्जा मांगने आया हूं हाथ जोड़ के, वो पहले कर्जा चढ़ाने लग रहे हैं। भला कौन कर सकता है? जो कर्जवान हो। जो पहले कर्जा चढ़ा रखा हो तो ठाडा बोलेगा, और जो कर्जवान हो वो तो हाथ जोड़ के काम करेगा। हम लोगों का, रोहतक लोकसभा के लोगों का हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कर्जा मांगू, एक बार अवसर दे के देखो, आपके काम करूंगा। आपके बीच में बैठ के, जो लोग साल में एक बार भी नहीं दिखाई देते, हर गांव में साल में 10 बार जाया करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। हरियाणा में बीजेपी कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, आप हम भी 10 की 10 जीतेंगे, कांग्रेस वाले भी ये कह रहे हैं 10 की 10 जीतेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता अपना प्रयास कर रही है, और कांग्रेस वाले अपना प्रयास कर रहे हैं। जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी होगी वो जीतेगा। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।